नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टेलीपैथी होती है, टेलीकिनेसिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो टेलीकिनेसिस थोड़ा सा अलग शब्द है, इसको टेलीपैथी बोल सकते हो या फिर इंद्रियों के द्वारा आप किसी से बात कर सकते हो। वो चीज़ क्या है और वो कैसे किया जाता है? तो देखिए, टेलीपैथी जो होता है वो एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शक्ति है, वो आपको सप्त चक्र या फिर आपका जो आज्ञा चक्र का आप जागरण कर चुके हैं तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 6 एंस का जो है जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जितने भी गुरु दीक्षा की क्या बोलते हैं नियम बताए हैं, ठीक है। हमारे गुरु दीक्षा में क्या है कि जितने भी लोग किए हैं उनका 6 सेंस लगभग नहीं तो 30% डेवलप हो चुका है। कुछ होने से पहले, अनहोनी होने से पहले उसको पता चल जाती है, ठीक है, किया जाता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है टेलीपैथी के लिए, क्योंकि ये सामान्य चीज़ नहीं है। अगर ये बड़े बड़े जो साधक होते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी थे, अघोरी हैं, इनका टेलीपैथी का शक्ति होते हैं। ये किसी से भी जो है, चाहे वो भगवान हो, ठीक है, इनसे भी बात करने की क्षमता रखती है टेलीपैथी से। और टेलीपैथी एक तरीके से बोल सकते हो फ़ोन है, लेकिन वो मन का फ़ोन है, ठीक है। तो ये चीज़ या टेलीपैथी अगर आप कर लेते हैं, अगर आप टेलीपैथी का आप चक्रों को जागृत कर लेते हैं, तो आप जो है अपने मन से किसी से भी बात कर सकते हैं। मतलब आपकी आवाज़ वो सुनेगा, किसी और को सुनाई नहीं देगा। तो इसे कहते हैं मन की बातें। आप देखे होंगे जो टीवी सीरियल्स में भी बहुत सारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स में दिखाते हैं कि देवी देवता जो है मन से बातें करते हैं। तो वो कैसे होता है? वो टेलीपैथी से होता है, ठीक है, चाहे जितने भी दूर हो, जितने भी पास हो। तो ये टेलीपैथी की प्रक्रिया क्या है, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, शुरुआती दौर में हमको क्या करना होता है? देखो, इसके लिए आपको कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने थर्ड आई की विधि दिया है, थर्ड आई कैसे जगा है, थर्ड आई की जानकारी दिया है, ठीक है। उसके लिए आपको ओम मंत्र का जाप करना होता है, ठीक है। आज्ञा चक्र की जो साधना है, ठीक है, मैंने तो 7 चक्र का साधना पूरा विधि दिया है। उसमें और भी अलग अलग चक्रों के बारे में बताऊँगा, लेकिन थर्ड आई के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो उसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स से बताने, बस मैं टेलीपैथी के बारे में बताऊँगा कि उसमें थर्ड आई कैसे रोल करता है। अगर आप हर दिन सुबह उठ के, सुबह हो, ब्रह्म मुहूर्त हो, ठीक है, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं आप। जो आज्ञा चक्र का मूल मंत्र है, जिसे हम लोग कहते हैं बीज मंत्र भी कहते हैं, ओम, इस मंत्र का मिनिमम अगर 10 माला 11 माला जाप करो आंखें बंद करके, हैं, या फिर अगर आप सामने दिया रख के भी अगर मन में जाप कर भी सकते हो। कभी कभी लोग जो है कंसंट्रेशन से भी करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। मंत्रों से क्या होता है, आपका जो है जल्दी सिद्धि होने की चांसेस रहती है, क्योंकि मंत्र जो है उसका एक अलग पावर होता है, ठीक है, तंत्र में। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिवेशन जल्दी होती है। बहुत सारे लोग उल्टा बोलेंगे, ठीक है, तो वो सब साइकोलॉजिकल थिंकिंग है। लेकिन हमारे तंत्र में से मुझे तंत्र में सिद्धियाँ मिलती है, ठीक है, साइकोलॉजी में सिद्धियाँ नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है। तो यही चीज़ है। और इसका नहीं तो कम से कम आपका अगर 1 से 2 महीना जाप करते हैं, आपका धीरे धीरे 6 सेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा और आप इसको महसूस भी कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग, जो लोग छाया पुरुष की साधना करते हैं, तो वो भी तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है, खुद की शक्ति को जगाते हैं। तो इस केस में जो है मैं बताऊंगा कि टेलीपैथी का पहला लेवल तो यही होगा कि आप थर्ड आई को ओपन करें, आज्ञा चक्र को ओपन करें, और साथ में जो है ये आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं, तो वो भी इसको जो है बढ़ाएगा, जिससे आप शक्तियों को साधना अगर करते हैं, शक्ति की देखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और टेलीपैथी जो होती है, ये टेलीपैथी आपका इस दुनिया से लेकर के, भौतिक दुनिया से लेकर के कोई भी शक्ति से भी आप जो है बात कर सकते हैं, इतना पावर है टेलीपैथी। बहुत सारे लोग करना चाहेंगे, नहीं भी करना चाहेंगे, लेकिन जानकारी के लिए जान लीजिए कि टेलीपैथी से हम लोग जो है कोई भी चीज़ से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, अगर उसका याद हो, उसकी मंत्र का हम लोग थोड़ा सा जाप करें, ठीक है, हम जो है शक्तियों से बातचीत भी कर पाएंगे इससे। तो आपको हर दिन जो है पहले ये करना है कि थर्ड आई की ओपनिंग की जो है प्रक्रिया को फॉलो करना है। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो और अच्छा है। और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे आपकी टेलीकिनेसिस, जिसे कहते हैं हम लोग टेलीपैथी बोलते हैं, उसमें जाएंगे। उसमें कैसे जाएंगे? उसमें आपको थर्ड मंथ में 2 महीना आपने कर लिया ये, और ये जो थर्ड मंथ होगा उसमें क्या होगा कि आपको जो है अपनी जो ध्वनि है उसको सुनने की कोशिश करना है, अपनी ध्वनि। ये थर्ड आई ओपनिंग के बाद ऑटोमेटिक आपके साथ होने लगेगा। आपकी ध्वनि जो है
वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। आपने मन में कुछ बोलना है, ठीक है, कोई भी चीज़ से, और उसकी ध्वनि आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है टेलीपैथी की। फिर धीरे धीरे जो है आप मन से कुछ बातें, सवाल पूछिए तो आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। जब ये सिक्स सेंस डेवलप हो जाता है तब ऑटोमेटिक होता है, कुछ सवाल आप पूछेंगे तो कोई भी जवाब देगा ये। फिर धीरे धीरे प्रकृति से आपका आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, जो मृत आत्माएं होती हैं उनसे आपको कांटेक्ट आपका होगा, ठीक है। ये थर्ड आई ओपनिंग के बाद भी होता है ये, ठीक है ना, आप मृत आत्माओं से बात कर पाएंगे। तो ये भी टेलीपैथी के थ्रू ही एक तरीके से उसका ही पार्ट है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर जो है आप इंसानों से नेक्स्ट लेवल पे जाके आप इंसानों से भी मतलब माइंड में बात कर पाएंगे। तो ये है टेलीपैथी का सिस्टम। बाकी देखो, जब तक इसको प्रैक्टिकली मैं नहीं समझाऊंगा तब तक नहीं समझोगे, थियोरेटिकली तो मैं समझा दिया, ठीक है। और ये आज्ञा चक्र के द्वारा ही होगा। बाकी इसका एक विधि भी है साधना का, तो वो मैं बताऊंगा और एक वीडियो में। तो आज के लिए मैं एक बस इतने बता रहा हूँ कि इसका नॉर्मल जो सिस्टम है, जो भी लोग फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल जितने भी साधना है, केंद्र है, वो लोग, तो यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है, बंगाल तंत्र साधना 2.0, उसको भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।